Hello students, how are you? Are you fine? Okay. Myself is RP Singh. I am going to discuss non-stoichiometric defect in this video. This is related with solid state first unit of class 12th. देखिए हम इससे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आपको क्लियर कर चुके हैं पिछले वीडियो में. There are three types of defect in solid state. That is number one, stoichiometric defect. Number second, impurity defect. And number third, non-stoichiometric defect. हमने आपको stoichiometric defect पहले क्लियर कर दिया है, उसके बाद impurity defect क्लियर कर दिया है, और आज इस वीडियो में देंगे आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो पहले देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने दो डिफेक्ट आपको बताए थे, एक फ्रैंकेल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी डिफेक्ट. अगर मान लीजिए मैं फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट को थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करूंगा इसमें, तो उसके बाद इसको जोड़ूंगा मैं. जो फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट थे वो थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो बनी रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती है. अब प्रश्न ये उठता है, नाउ क्वेश्चन इज अराइज कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री, व्हाट इज नॉन स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट जो कैटायन और एनायन की जो नंबर है वो सेम रहनी चाहिए. बिफोर डिफेक्ट आप थोड़ा इधर आइए, देखिए इस पर. अगर मान लीजिए मैं आपको सपोज इसको स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं, जो पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूं. इसमें तो मैं आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट लेके चलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को. इसमें आप काउंट करने की कोशिश करें बिफोर डिफेक्ट. इसमें कैटायन कितने हैं और एनायन कितने हैं. इसमें एक चीज और बता दूंगा आपको, एनायन का मैं साइज जो है ना बड़ा दिखाया है. कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन आप देखिएगा एक निश्चित ऑर्डर में लगे हुए हैं, क्योंकि आप क्रिस्टल पढ़ रहे हो और क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है सबसे पहले वीडियो में. सॉलिड को जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस ये क्लियर कराए थे. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कैटायन एनायन होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, डेफिनेट होता है. तो ध्यान रखिएगा कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, इनका जो ऑर्डर है ना वो कितना देखिए रेगुलर है, कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं हुआ है. कैटायन के बाद कैटायन नहीं आया, एनायन के बाद एनायन नहीं आया है, कैटायन के बाद एनायन कैटायन के बाद एनायन, ये निश्चित रूप से क्रम लगा हुआ है. तो ये तो बात रही क्रिस्टलाइन सॉलिड की. वो टॉपिक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड चल रहा है पूरा. एमोर्फस तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी, उसके बाद उसको एक दो एग्जाम्पल के साथ खत्म कर दिया गया है. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पूरे चैप्टर में चलने वाला है. अब देखिएगा एनायन का जो साइज होता है नेचुरली, जनरली आपको बता दूं, द साइज ऑफ एनायन इज मोर देन द साइज ऑफ कैटायन. एनायन का जो साइज होता है वो जनरली कैटायन के साइज से बड़ा होता है, क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन लेता है. तब एनायन कोई पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनायन में चेंज होता है. वो एनायन में जब चेंज होगा इलेक्ट्रॉन लेकर के तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और कैटायन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके बनता है तो उसका साइज भी छोटा हो जाता है. तो देखिए, तो कैटायन एनायन ये इनका ऑर्डर लगा हुआ है. अभी आप देखें बिफोर डिफेक्ट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैटायन एनायंस आर देयर इन दिस क्रिस्टल. लेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. कैटायन की नंबर हो गई इसमें 8, और एनायन की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8. एनायन की भी नंबर 8 हो गई, कैटायन की नंबर 8 और एनायन की भी नंबर 8 है. अब ध्यान रखिएगा, जब मतलब दोनों सेम है, कैटायन एनायन की नंबर सेम है. अब जब डिफेक्ट इसमें आएगा, मैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी रिवाइज कर रहा हूँ. जब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा तो उसके बाद भी
कैटायन और एनायन की नंबर जो है ना वो सेम रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं शॉर्टकी डिफेक्ट को, सॉरी फ्रेंकेल डिफेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करूं, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या कहता है? फ्रेंकेल डिफेक्ट ये कहता है कि इसमें से कोई एक कैटायन, यूजुअली कैटायन, वैसे कोई भी आयन जा सकता है अपने स्थान से छोड़ करके, लेकिन यूजुअली कैटायन जाता है कि कैटायन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अब मान लीजिए मैं फ्रेंकेल डिफेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर इस कैटायन को यहां से खत्म कर देता हूं, तो कैटायन मान लीजिए सपोज यहां आकर के रख जाता है, यहां से कैटायन निकला, यहां इरेगुलरिटी उत्पन्न हुई, देखिए एनायन के बाद एनायन आ गया, ये तो कैटायन खत्म हो गया, और यहां पर कैटायन आकर के रख गया है, इसने यहां पर भी डिस्टर्ब उत्पन्न किया है, इरेगुलरिटी यहां पर हो गई, यहां पर जो स्पेस था उस स्पेस में आकर के, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको, जो इनके पार्टिकल के बीच होता है उसको, तो इस कैटायन ने अपना स्थान यहाँ से चेंज करके अपना प्लेस जो है ना यहाँ पर बना लिया, कहीं भी मतलब किसी भी जगह जा सकता है वो। अब इसमें काउंट करिए आप, कैटायन और एनायन की जो नंबर है वो अभी भी सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें कैटायन इस बॉडी से, इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं निकला है, इसी में रखा हुआ है, अभी भी कैटायन 8 होंगे और एनायन भी 8 होंगे, आप देख सकते हैं। दिस इज स्टोइकियोमेट्री। अब मान लीजिए मैं फ्रेंकेल शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करूं, मैं वापस वहीं आता हूं बिफोर डिफेक्ट में, ये बिफोर डिफेक्ट है, मान लीजिए कोई नो एनी डिफेक्ट इन दिस क्रिस्टल लैटिस। अब मैं मान लीजिए बात करता हूं शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, जितने कैटायन निकलेंगे उतने ही एनायन, कहीं से कोई निकाल दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। मान लीजिए हमने यहां से एनायन निकाल दिया, एक कैटायन और एक एनायन, देखो ये कैटायन निकला और देखो ये एनायन निकला, और ये दोनों इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल गए, बाहर। ध्यान रखें, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे कैटायन और एनायन, इन दोनों की निकलने वालों की जो नंबर है ना वो सेम होगी, एक कैटायन निकलेगा तो एक एनायन, और एक दो कैटायन निकलेंगे तो दो एनायन निकलेंगे। तो उसके बाद आफ्टर डिफेक्ट आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन है ना वो अभी भी सेम है, आप देखिएगा, देखो कैसे, कैटायन कैटायन काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, कैटायन कितने हो गए? 7, कैटायन जो है ना 7 हो गए, और एनायन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एनायन भी ध्यान रखिएगा 7 है, कैटायन भी सेम 7 और एनायन भी 7। अब बिफोर डिफेक्ट कैटायन 8 थे और एनायन 8 थे, और आफ्टर डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट के बाद कैटायन 7 है और एनायन भी 7 है, बोथ आर सेम बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट। दिस इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट जो है ना कैटायन और एनायन की नंबर है वो सेम रहनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि कैटायन ज़्यादा हो गए एनायन ज़्यादा हो गए, तो वो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। ये स्टोइकियोमेट्री का अर्थ है, दिस इज मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री। अब मैं आता हूं आज के इस वीडियो पर, जिसमें हम समझाने जा रहे हैं आपको, देखिए इसमें आज आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है ना, इसमें आफ्टर डिफेक्ट कैटायन और एनायन का जो संख्या होगी, जो नंबर होगी, वो सेम नहीं होगी, या तो कैटायन ज्यादा होंगे या फिर एनायन ज्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, बिफोर डिफेक्ट तो दोनों बराबर होंगे, नो एनी चेंज, मतलब नो एनी डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। लेकिन आफ्टर डिफेक्ट या तो कैटायन ज्यादा होंगे या फिर एनायन ज्यादा होंगे, तो फिर डिफेक्ट कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक कैटायन ज्यादा वाले, एक एनायन ज्यादा वाले। तो देखिए पहले इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन को। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर दोज which do not obey the law of constant proportions, and the number of positive and negative ions present in such compounds are different from those expected from their ideal chemical formulae. However, the crystal as a whole is neutral.
इसमें क्या है, बिफोर डिफेक्ट जो कैटायन एनायन थे वो तो सेम थे, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट कैटायन और एनायन जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, कोई ज्यादा होगा एक, दोनों में से एक। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उनकी जो न्यूट्रलिटी है, उदासीनता है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। उसमें भी जाकर आपने देखा फ्रेंकेल और शॉर्टकी में, फ्रेंकेल में आपने देखा कि कैटायन अपने ही क्रिस्टल लैटिस के बीच में किसी स्पेस में जाकर के रख गया, तो उसमें न तो पॉजिटिव चार्ज में कोई अंतर आया, ना नेगेटिव चार्ज में अंतर आया, यानी उसकी न्यूट्रलिटी बनी रही। और शॉर्टकी डिफेक्ट में आपने देखा कि जितने कैटायन निकले उतने ही एनायन निकले, तो क्या आपने क्या देखा कि उसकी जो न्यूट्रलिटी थी उसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज पहले था और नेगेटिव चार्ज पहले था, उतना ही आफ्टर डिफेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम रहा। तो उसे कहते हैं न्यूट्रलिटी डू नॉट डिस्टर्ब। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, न्यूट्रलिटी बराबर रहेगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। There are two types of non-stoichiometric defect: metal axis defect and metal deficiency defect. metal axis defect का मतलब क्या है, इसमें मेटल ज्यादा होगी, आप इसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि मेटल आपको मालूम है पॉजिटिव कैटायन यानी चार्ज देती है, यानी कि कैटायन देती है। और मेटल डिफिशियंसी यानी इसमें मेटल या कैटायन कम होंगे, ध्यान रखिएगा। मेटल डिफिशियंसी में कैटायन कम होंगे और मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मेटल जो कैटायन है वो ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा। अब मेटल की संख्या में बढ़ानी है, तो बढ़ाने में कोई भी चीज अगर आपको बढ़ानी है तो बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज, देखिए क्या है, मान लीजिए सपोज कैटायन का नंबर सेम है और एनायन का नंबर भी सेम है। सपोज कोई एग्जाम्पल मान लिया, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर 8 दिया है, तो 8 लिख देते हैं। कैटायन का नंबर 8 और एनायन का नंबर भी 8, पॉजिटिव चार्ज 8 है और नेगेटिव चार्ज भी 8 है सपोज, तो दोनों देखिए जोड़ेंगे आप, ऐड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, यानी ये न्यूट्रल होगा क्रिस्टल। अब मान लीजिए हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं इसको, तो इंक्रीज करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि हम एक कैटायन इसमें बढ़ा दें, तो ये 9 हो जाएंगे और एनायन 8 के 8 रहेंगे, तो कैटायन जो है ना बढ़ गए, यानी मेटल एक्सिस हो गया। और एक तरीका क्या है कि हम इसको कैटायन को तो उतना ही रखें, एनायन 1 कम कर दें। जब एनायन 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर 7 रह जाएंगे, देखिएगा एक एनायन निकल गया उसमें से, तो इसको भी बोलेंगे हम कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। कैटायन एक इंक्रीज हो गया, आप देख लीजिए। तो इसी को हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। पहला देखिए अब आ रहा है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी हमें इसमें एनायन को निकालना है, एक एनायन को निकाल करके कैटायन को यानी मेटल को बढ़ाना है। कैसे, देखिए मेटल हैलाइड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। इसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है ना वो इस टाइप के डिफेक्ट को शो करेंगे, ध्यान रखिएगा। सेंटर्स आर द साइड्स फ्रॉम द वेयर एनायंस आर मिसिंग and the vacant sites are occupied by electrons। जो एनायंस उसमें से निकलेंगे उसके चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए, बराबर रखने के लिए उसके स्थान पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आएगा ना उसे हम एफ सेंटर बोलेंगे। एफ सेंटर्स कंट्रीब्यूट कलर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ क्रिस्टल। जो उसमें एफ सेंटर बनेगा ना उसे हम लोग वो जो है ना क्रिस्टल के अंदर कलर उत्पन्न करेगा और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी उत्पन्न करेगा। उसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है अट्रैक्शन विद द मैग्नेट, अट्रैक्शन टुवार्ड्स मैग्नेट, ध्यान रखिएगा। पैरामैग्नेट डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जिनमें वो कोई सबस्टेंस द सबस्टेंस विच attracts towards the magnet is called paramagnetic substance, ध्यान रखिएगा। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस उसमें प्रॉपर्टी सबस्टेंस के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज हो गया है। और देखिए एफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफ इन दिस सेंटेंस? एफ स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड, जर्मन लैंग्वेज में कोई एक वर्ड है एफ, फर्ब।
फर्ब से लिया गया है, मीनिंग कलर, मतलब जर्मन लैंग्वेज में जिसको हम लोग कलर बोलते हैं, कलर, कलर मीन्स रंग होता है अपने यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में, वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में एक फर्ब जो वर्ड है उसको कलर बोला जाता है, रंग बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको एफ बोलेंगे हम लोग। अब आ जाइए इधर देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, दिस क्रिस्टल इज बिफोर डिफेक्ट, नो एनी डिफेक्ट। आप देख सकते हैं इसमें, अभी मैंने काउंट किए थे थोड़ी देर पहले, मैं रीकाउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कैटायन की संख्या कितनी है, कैटायन की संख्या है 8। एनायन की देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एनायन की संख्या भी देखिए 8 है, एनायन भी 8 है, कैटायन भी 8 है। सो नो एनी डिफेक्ट इन दिस क्रिस्टल। कैटायन का चार्ज देखिए पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव 8 हो गया, देखिए पॉजिटिव 8। एनायन का चार्ज नेगेटिव है तो 8 नेगेटिव हो गया। जब इनको आप दोनों को ऐड करोगे तो प्लस के 8 और माइनस के 8 जब ऐड होंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर 0 आएगा, ध्यान रखिएगा। जब आंसर 0 आएगा सो नो एनी चार्ज ऑन दिस क्रिस्टल, ध्यान रखिएगा। जो होल चार्ज है ना वो 0 होगा, सो दिस विल बी कॉल्ड न्यूट्रल क्रिस्टल, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, कोई चार्ज नहीं है। अब आफ्टर डिफेक्ट देखिएगा, हमने क्या बताया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट हमें करना है, और ड्यू टू किसके कारण, एनायन वैकेंसी। अब हमने जो 8 एनायन थे नेगेटिव चार्ज वाले, उसमें से हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, यहां से इस प्लेस से हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, देखो इस वाले प्लेस से एक नेगेटिव चार्ज खत्म कर दिया, देखो खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज एक खत्म हो गया। अब कैटायन कितने बचे, देखो कैटायन पे तो कोई चेंज हुआ नहीं है तो वो तो 8 ही बचेंगे, और एनायन कितने बचे, 7। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, एनायन बचे 7, क्योंकि एक एनायन इसमें से निकल गया। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट चल रहा है, इसका मतलब एनायन बाहर चला गया, इसमें अंदर नहीं होगा। अब एनायन देखो एक कम हो गया, कैटायन 8 है, कैटायन है 8 और एनायन है 7, तो एक एनायन इसमें कम हो चुका है। जैसे शॉर्टकी डिफेक्ट में जब कैटायन और एनायन निकले थे तो बराबर नंबर में निकले थे, लेकिन इसमें एक एनायन निकल गया, वो कैटायन को साथ लेके नहीं गया। अब जब एनायन निकल गया तो उसमें न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, जब इनको आप ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आंसर आएगा, यानी ये जो क्रिस्टल लैटिस है इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, सो दिस विल नॉट बी न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इसकी न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हम ये चाहते हैं इसकी न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन रख देंगे, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन रख दिया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है 1 होता है। जब 1 चार्ज इसका आ जाएगा, नेगेटिव 7 ये है और 1 चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन का माइनस, तो -1 वो और -7 कितने हो गए, -8, -8 हो गए, तो +8 और -8 बराबर 0 हो गया, तो ये न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रहा। लेकिन हुआ क्या, ये जो सेंटर है ना जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसको हम एफ सेंटर बोलेंगे, एफ सेंटर, ध्यान रखिएगा। एफ सेंटर अभी मैंने आपको बताया था, एफ फॉर फर्ब इन जर्मन लैंग्वेज, दिस विल गिव द कलर टू दिस क्रिस्टल लैटिस, इस क्रिस्टल लैटिस को, इस क्रिस्टल को ये कलर देगा, इसमें कोई कलर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा कोई कलर, ध्यान रखेंगे, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रिस्टल आपने लिया है तो कैसा कलर आएगा, बराबर कलर आएगा इसमें एफ सेंटर के कारण। तो ये हो गया देखिए मेटल एक्सिस, मेटल कितनी हो गई 8 और नॉन मेटल कितनी हो गई 7, नॉन मेटल 7 हो गई, मेटल 8 हो गई, तो इसमें मेटल 1 ज्यादा हो गई, इसको बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। लेकिन न्यूट्रलिटी इसकी डिस्टर्ब नहीं हुई, न्यूट्रलिटी तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चाहे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नंबर 2, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। अब दूसरा टाइप आ रहा है, देखिए अभी हमारे पास कैटायन की जो नंबर है वो 8 है, एनायन की नंबर भी आप देख लीजिए 8 है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एक कैटायन बढ़ा दिया,
अब एक कैटायन बनाने की कोशिश करेंगे। जब एक कैटायन इंक्रीज हो जाएगा, बताया ना इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, एक कैटायन हमने बढ़ा दिया, एनाइन 8 है, कैटायन 9 हो गए, तो कैटायन एक्सिस हो गया, प्रॉपर्टी आ गई इसमें। देखिएगा बिफोर डिफेक्ट, यही मैंने सेम उतार लिया, 8 है इसमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैटायन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लीजिए एनाइन हो गए। सो नो एनी डिफेक्ट। अब हम देखते क्या है, हमें डिफेक्ट करना है, तो हमने क्या किया, इस वाले डायग्राम में आप देखिए, इस वाले डायग्राम में देखें, एक कैटायन हमने ये बीच के स्पेस में ला करके रख दिया है। अब कैटायन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देख लीजिए ये इंक्रीज हो गया, मैंने 1 प्लस कर दिया है, 9 हो गए। अब जब 9 हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 9, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा सिर्फ 8 का 8 ही। जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 9 और नेगेटिव चार्ज रहेगा 8, तो पॉजिटिव आंसर आएगा 1। सो दिस क्रिस्टल विल नॉट बी न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं होगा। तो उस न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें नेगेटिव 1 ऐड करना है, नेगेटिव 1 अगर इसमें ऐड कर दें तो न्यूट्रलिटी उसकी आ जाएगी वापस। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर लिया, पूरे क्रिस्टल में कहीं भी इंटरस्टिशियल साइड में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। ये भी हम कर सकते थे कि हम 2 कैटायन को लाके रख लेते, एक कैटायन यहाँ रख देते, एक कैटायन यहाँ रख देते, तो फिर 2 कैटायन इंक्रीज होते, तो उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ते, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखो मैंने नीचे दिया है, जिंक ऑक्साइड बिफोर डिफेक्ट व्हाइट होता है, ध्यान रखें, जिंक ऑक्साइड बिफोर डिफेक्ट व्हाइट होता है और आफ्टर डिफेक्ट येलो होता है। येलो क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन आकर के एफ सेंटर उत्पन्न करते हैं, एफ सेंटर उत्पन्न होगा तो वो उसमें कोई कलर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर मान लीजिए मैं जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज कर लीजिए आप, ध्यान रखिए, तो जिंक का चार्ज कितना होता है, ध्यान रखें, जिंक पर होता है, जिंक जो कैटायन देता है उस पर होता है पॉजिटिव 2 चार्ज, और इसमें जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड देता है नेगेटिव 2 चार्ज, ध्यान रखें, दोनों का चार्ज सेम है, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2। तो इस स्थान पर जहां प्लेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है ना, वहां आप जिंक दिखा लीजिए, आप लिख सकते हैं पॉजिटिव 2 लिख सकते हैं, नो दिक्कत, पॉजिटिव 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 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 सब जगह रख दीजिए आप। और फिर तब आपको नेगेटिव 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव 2 है इसका, यहाँ नेगेटिव 2 आएगा, नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2, ये करके, तो उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव की नंबर बराबर होगी, न्यूट्रलिटी होगी इसमें, ध्यान रखें। जब ये डिफेक्ट आएगा तो एक जिंक का जो कैटायन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सपोज आप देखिए, मैं अगर इस जिंक के एग्जाम्पल को लेता हूं सपोज, तो यहां पर मैंने क्या किया, देखो मैंने जिंक रख दिया, जिंक का कैटायन रख दिया। जब जिंक का कैटायन रखा जाएगा तो आप क्या देखेंगे, पॉजिटिव 2 चार्ज इंक्रीज हो गया। ये जिंक का कैटायन कहां से बना, इस रिएक्शन से बना, जब आपने हीट किया तब, और वो कैटायन बीच में आके कहीं रख गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, चार्ज इंक्रीज हो गया पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 एक बार में इंक्रीज हो गया। और जब पॉजिटिव 2 इंक्रीज होगा तो हमें चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख दीजिए, वो आपकी इच्छा है, इंटरस्टिशियल साइड में। तो पॉजिटिव 2 इंक्रीज होगा तो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। अगर सपोज आपने ऐसा कैटायन लिया है रिएक्शन में, कोई कंपाउंड में जिसमें पॉजिटिव 3 चार्ज आता है, तो फिर आप ध्यान रखिए 3 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे आपको। ऊपर वाले में आपने देखा NaCl और KCl का बताया था हमने आपको, NaCl और KCl में आप क्या देखेंगे, K पॉजिटिव बन देता है, Cl नेगेटिव बन देता है, Na पॉजिटिव बन देता है, Cl नेगेटिव बन देता है। आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा कि Cl जब निकलेगा इसमें से, क्लोराइड आयन जब निकलेगा तो वो एक चार्ज को ही तो डिस्टर्ब करेगा, 1 चार्ज को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सपोज यहां पे ऐसा होता कि 2 चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा होता, नेगेटिव को मान लीजिए, जो इसमें नहीं है,
मान लीजिए वो 2 चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा होता, 2 चार्ज को कम कर रहा होता, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन आते। या ऐसा हो सकता था कि मान लीजिए 2 क्लोराइड आयन निकले, 1 क्लोराइड आयन यहां से निकला, 1 क्लोराइड आयन यहां से निकल गया सपोज मान लीजिए, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। और 3 क्लोराइड आयन निकले हैं सपोज, तो फिर 3 जगह पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये तो चार्ज को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें रखने पड़ेंगे। जैसे इसमें कैटायन आपने देखा कि जिंक का एक कैटायन इंक्रीज हुआ है और एक कैटायन पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें नेगेटिव 2 चाहिए, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखे हैं। अगर यहां पॉजिटिव 3 होता तो 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाते, ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव 1 होता तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रखा जाता। इस तरह से ये न्यूट्रल का न्यूट्रल भी रहा और एक कैटायन भी बढ़ गया। तो ये आ गया देखिए मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंडस्ट्रियल साइड। अब कैटायन कितना हो गया आप देख लीजिएगा, यहां भी कैटायन है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए कैटायन, पहले 8 थे 9 हो गए, 9 हो गए देख लीजिए। लेकिन एनाइन चेंज नहीं हुए, पहले कैटायन 8 थे, एनाइन इसमें देख लीजिए 8 थे और अब कैटायन 9 हो गए, एनाइन 8 के 8 हैं। तो फिर इसे बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिस्टर्ब हो चुकी है, कैटायन और एनायन की जो नंबर है वो चेंज हो चुकी है। बस उसके चार्ज को न्यूट्रल रखने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को इसमें प्लेस दे दिया है, लेकिन इसको हम एनायन के रूप में उनके साथ काउंट नहीं करेंगे कि जो निकल गया है, जैसे ऑक्साइड निकल गया, कोई और निकल गया, तो उसकी जगह पे आयन को केवल चार्ज को बैलेंस करने के लिए आए हैं। ये दीज आर नॉट ऑक्साइड्स, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मैंने एक क्लियर कर दिया है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, 2 तरह से, एक तो एनायन निकलने से और एक कैटायन आने से। अब एक बचा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए इसको पूरी तरह से कोशिश करें। अगर कोई आपकी क्वेरी होती है तो मेरे इस पर कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको आगे बनाऊंगा और कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर यू।